सुनिए एक कलाम के मैं पहले दो तीन शेर। कितना याद आते हैं नबी। अब मैं आपकी मिजाज में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप बेदारी अगर इजहार बेदारी का करेंगे तो मजा आएगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। कितना याद आते हैं नबी, कितना याद आते हैं नबी। ये कभी शुमार मत करो, कितना याद आते हैं नबी। ये कभी शुमार मत करो, कितना याद आते हैं नबी। कितना याद आते हैं नबी। ये कभी शुमार मत करो, धड़कनों हिसाब जोड़ के, धड़कनों हिसाब जोड़ के मुस्तफा से प्यार मत करो, धड़कनों हिसाब जोड़ के मुस्तफा से प्यार मत करो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पहले मिसरे में आप मेरे साथ शरीक हो जाएंगे। ज़ाहिरी जो इनका हाल है, ये वहाबियों की चाल है। अगर वहाबी हैं, पक्के सच्चे बरेलवी हैं, मसलक के आला हज़रत पर चलने वाले हैं, तो एक एक शख्स इंशाअल्लाह मेरा साथ देगा। हाजिर करता हूं। ज़ाहिरी जो इनका हाल है, ये वहाबियों की चाल है। ज़ाहिरी जो इनका हाल है, ज़ाहिरी जो इनका हाल है, ये वहाबियों की चाल है। कह गए बरेली के रज़ा, कह गए बरेली के रज़ा, इनका एतबार मत करो, कह गए बरेली के रज़ा। जिंदाबाद 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 आला हजरत आला। कह गए बरेली के रज़ा, इनका एतबार मत करो। एक शेर और सुनाऊं? कह उठा निकल के कुफ्र से, काफिरों से आशिक़े नबी। जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कह उठा निकल के कुफ्र से, काफिरों से आशिक़े नबी। कह उठा निकल के कुफ्र से, काफिरों से आशिक़े नबी। के हो चुका हूँ मैं रसूल का, हो चुका हूँ मैं रसूल का। मेरा इंतजार मत करो, हो चुका हूँ मैं रसूल का। मेरा इंतजार मत करो, ऐसा कुछ करो कि खुल्दगी चल के आए आपकी तरफ। ऐसा कुछ करो कि खुल्दगी चल के आए आपकी तरफ। अज़हरा खुल्द के लिए खुद को बेकरार मत करो, अज़हरा खुल्द के लिए खुद को बेकरार मत करो। हजरत ने एक कलाम का हुक्म दिया है और उसमें कुछ अशार
ऐसे हैं माशाअल्लाह जिसको सुनकर के आप मचने लगेंगे। मैं मतलब पढ़ता हूँ। वो सभी की वो जाने जगह मुस्तफा जान रहमत की क्या बात है। वो सभी की वो जाने जगह मुस्तफा जान रहमत की क्या बात है। वो सभी की वो जाने जगह मुस्तफा जान रहमत की क्या बात है। मुस्तफा जान रहमत की क्या बात है। सबसे पहले भी वो सबसे आखिर भी वो उनकी शान की अज़मत की क्या बात है। सबसे पहले भी वो सबसे आखिर भी वो उनकी शान की अज़मत क्या बात है। एक शेर पढ़ता हूँ बहुत अदब और एहतराम के साथ सुने। जिनके बाबा नबी जिनके शौहर अली जिस चमन की हुसैनो हसन गली। जिनके बाबा नबी जिनके शौहर अली जिस चमन की हुसैनो हसन गली। जिस चमन की हुसैनो हसन गली। जिनको हर कोई खातून जन्नत कहे शान खातून जन्नत की क्या बात है। जिनको हर कोई खातून जन्नत कहे शान खातून जन्नत की क्या बात है। अब मैं खासकर उलमाए किराम की दुआएं लेकर एक शेर पढ़ता हूँ। वो न चाहे जिसे वो वली ना रहे और जिसे चाहे उसको विलायत मिले। वो न चाहे जिसे वो वली ना रहे और जिसे चाहे उसको विलायत मिले। वो न चाहे जिसे वो वली ना रहे और जिसे चाहे उसको विलायत मिले। और जिसे चाहे उसको विलायत मिले। गौसे आज़म को जो शान और अज़मत मिली ऐसी शान ऐसी अज़मत की क्या बात है। गौसे आज़म को जो शान और फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म। ऐसी शान ऐसी अज़मत ये क्या बात है। मिलकर मिलकर मेरे साथ ऐसी शान ऐसी अज़मत। अच्छा एक और शेर सुना दूं। सुनेंगे सुनेंगे ना। शेर है शेर की कदर करना। बहुत अच्छा शेर है सुनिएगा। सबको तस्लीम अभी है हस्ती तेरी। सबकी कुर्सी के ऊपर है कुर्सी तेरी। जरा पूरा मजमा अपने हाथ उठाने जोर से बोले या गरीब नवाज। सबको तस्लीम अभी है हस्ती तेरी। सबकी कुर्सी के ऊपर है कुर्सी तेरी। सबको तस्लीम है हस्ती तेरी। सबकी कुर्सी के ऊपर है कुर्सी तेरी। सबकी कुर्सी के ऊपर है कुर्सी तेरी। हर हुकूमत चढ़ाती है चादर जगह ख्वाजा तेरी हुकूमत की क्या बात है। हर हुकूमत चढ़ाती है चादर जगह ख्वाजा तेरी हुकूमत की क्या बात है। हुकूमत चढ़ाती है चादर जगह ख्वाजा तेरी हुकूमत की क्या बात है। आखिरी दो शेर इस कलाम के। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
आला हजरत। हर हुकूमत चढ़ाती है चादर जगह। सही कह रहा हूँ ना? कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। हर हुकूमत चढ़ाती है चादर जगह, ख्वाजा तेरी हुकूमत। एक शेर सुने। जिस तरफ आए सिक्के बिठाते गए, इल्म हिकमत के दरिया बहाते गए। जिस तरफ आए सिक्के बिठाते गए, इल्म हिकमत के दरिया बहाते गए। जिस तरफ आए सिक्के बिठाते गए, इल्म हिकमत के दरिया के फतवों की धूमें मची हर तरफ। सैयद आला हजरत की क्या बात है, जिनके फतवों की धूमें। तकबीर। अरे जरा दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। बहुत अच्छा शेर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। सैयद वैस मुस्तफा साहब किबला, सैयद वैस मुस्तफा साहब किबला। वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता रास्ता छोड़ दे आप हजरात, अदब के साथ हुजूर को आने दे मेंबर शरीफ पे। आप रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता साफ रखें। रास्ता रास्ता साफ रखेंगे आप। चलिए नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहराकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सरकार वैस मुस्तफा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए तशरीफ रखिए आप। ये आगे से हट जाइए आप हजरात, आगे से हट जाइए। अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जगह पे बैठ जाए, बेअदबी ना होने पाए। इस वक्त मेंबर शरीफ पे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हुजूर सैयदी सरकार वैस मुस्तफा साहब किबला तशरीफ रखे हुए हैं। जहां है वहीं से आप अदब के साथ हुजूर की जियारत करें। और हुजूर का हुक्म है कुछ शेर पढ़ने के लिए मैं एक मतलब दो तीन शेर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला के कलाम हाजिर करता हूं। कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में। हमेशा शेर रोए यार आँखों में, हमेशा शेर रोए यार। मिलकर सब लोग मेरे साथ। हमेशा शेर रोए यार। एक शेर सुने।
उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारे बाहर आँखों में, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में। और ये दिल तड़प के कहीं आँख में ना जाए, ये दिल तड़प के कहीं आँख में ना जाए, कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में, कि फिर रहा है किसी का मज़ार। पिया जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। आखिरी शेर इस कलाम का नहीं है, इसलिए मैं मक्ते के बाद पढ़ रहा हूं। निगाह मुफ्ती आज़म की है जलवा करे, निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवा करे, चमक रहा है जो अख्तर हजार आँखों में, चमक रहा है जो अख्तर हजार आँखों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, 1 बज रहा है, रात का ये तीसरा पहर शुरू हो गया। आप हज़रात बैठे हुए हैं गालिबन निशा के बाद से और इस जलसे को समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी आप हज़रात ने सैयद शहबाज हुसैन साहब से बहुत ही अच्छी और नसीहत से भरी हुई तकरीर सुनी होगी। मैं, आप जानते, तकरीर नहीं करता हूँ, मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, क्योंकि तकरीर करना ये एक फ़न है और मैं उससे बहुत दूर हूँ। कुछ बातें चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। ये बिरनपुर गांव में बहुत दफ़े यहाँ आ चुका हूँ, है नहीं? जितने चेहरे इधर सामने दिख रहे हैं से मेरे पहचाने हुए हैं, सबको मैं जानता हूँ। भले नाम न जानता हूँ लेकिन शक्ल से जानता हूँ। और आप मुस्कुरा करके मुझे देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है नहीं? इससे पहले कई जलसों में आना हुआ और आज तो मेरा आना बिल्कुल मुलतवी हो रहा था, क्योंकि मैं रमज़ान शरीफ से 10-15 दिन पहले किसी जलसे की तारीख़ नहीं देता हूँ। उसकी वजह आप हज़रात जानते हैं। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे जो जुमेरात को मेरे पास गए होंगे
उन्होंने देखा होगा कि जुमेरात को कम से कम 2,500-3 हज़ार का मजमा मेरे पास होगा। मेरे पूरे खानकाह में, मेरे घर के जो बैठका है वहाँ पे, आगे सहन में कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं सुबह 10 बजे से बैठा बैठा मुझे रात का 10 बज गया, चक्कर आने लगे मुझे। लोगों की बात सुनते सुनते, उसमें उलमा की तादाद ज़्यादा थी। आज भी वैसे ही भीड़। 8 बजे इशा का वक्त हो गया, मुझको आखिरी उठने वाला था कि देवरिया से कुछ उलमा आ गए, उनकी कुछ बातें थी, तब मुझे बैठना पड़ गया। और कल भी मैंने बहुत से लोगों को टाइम दे रखा है, 200-400-500 आदमी तो आ ही जाते हैं। और उसकी वजह यह है, इतना मजमा, इतने लोगों के आने की वजह यह है कि हमारे बुजुर्गों ने जो है खानकाही निज़ाम कायम किया था। आज खानकाहें तो हैं, लेकिन खानकाहियत नहीं है। हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने जो खानकाही निज़ाम कायम किया था, आज हम उससे बिल्कुल दूर हो गए खानकाही निज़ाम से। खानकाही निज़ाम आप इन उलमा से सुनेंगे, पूछेंगे खानकाही निज़ाम है क्या। हमारे बुजुर्गों का कायदा था, तरीक़ा था, जब वो कहीं सफ़र करते थे, मौलाना साहब पढ़ा होगा आपने, जब वो कहीं सफ़र करते थे तो रात में कहीं क़याम करना होता था तो वो मस्जिद तलाश करते थे, है नहीं, मस्जिद में ठहरते थे कि मस्जिद में जो मामूलात होते हैं, मैं रात में नहीं रुकता हूँ, उसकी वजह ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, मेरे कुछ मामूलात हैं जो छूट जाते हैं, मुझे परेशानी होती है। तो बुजुर्गों के मामूलात होते थे, उनके मामूलात अपने सब पूरे कर लेते थे और मस्जिद में ठहरते थे, सुकून रहता था, लोगों से मिलते जुलते थे। ये हमारे असलाफ का, बुजुर्गान दीन का कायदा था, है नहीं, पढ़ा हुआ किताबों में कि मस्जिदों में ठहरते थे। आज के हमारे बुजुर्गान दीन 3 स्टार और 5 स्टार होटल तलाश करते हैं, है नहीं, कहीं रुकना है होटल तलाश करो, 5 स्टार 3 स्टार। तो जाहिर सी बात है, जब बुजुर्गों का खानकाही निज़ाम था मस्जिद में रुकना ठहरना, और आज का खानकाही निज़ाम हो गया होटलों में ठहरना, तो जाहिर सी बात है ये आवाम जो अपने सुकून के लिए, अपनी तसल्ली के लिए दो बोल अपने पीर से, अपने शेख से, अपने आलिम से सुनने के लिए बेताब है, उसको कहाँ मिलेगा। इसीलिए लोग भीड़ लगाए रहते हैं। मेरे पास आते, मैं कहता हूँ, अक्सर पूछते कहाँ से मुरीद हो, फला जगह से मुरीद हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने पीर के पास जाओ, अपने पीर की चौखट पे अपनी जबीनी अकीदत रगड़ो जा करके। मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम्हें जो भी मिलेगा अपने पीर के पास मिलेगा। जाते हैं, लौट के आते हैं कि हजरत गए थे लेकिन 2 दिन रुके रहे, मुलाकात नहीं हुई, रोने लगते हैं। अब मजबूरन मुझे उनकी बात सुनना पड़ती है कि ठीक है, आओ बताओ, जो भी है चलो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारी जो भी हो सकेगा तुम्हारी मैं तसल्ली या तुमको जो है मैं मुतमईन करूँगा। मुतमईन क्या, लोग परेशान हैं, बीमार हैं। ज़्यादातर जो लोग खानकाह में आते हैं वो गरीब लोग आते हैं, जो बीमार हुए, चलो हजरत के पास पानी पढ़ा लो, शायद फ़ायदा हो जाए, अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इतना पैसा कहाँ है। बड़ा आदमी पहले डॉक्टर के यहाँ जाता है, बाद में अपने पीर और मौलवी साहब के पास जाता है, मौलाना के पास जाता है। जब अस्पताल से जवाब हो जाता है तब वो खानकाह में आता है, तब वो किसी मौलाना के पास जाता है। गरीब आदमी पहले मौलाना के पास, पहले पीर के पास, अपने शेख के पास जाता है, बाद में डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो ये सब वजूहात हैं जो मैं जलसे में ज़्यादा नहीं रुक पाता हूँ, नहीं जाता हूँ, उसकी वजह है लोग इतने आते हैं, मुझे उसमें अच्छा भी लगता है। और जाहिर सी बात है, ये आपने मुझे यहाँ बुलाया, अभी मैं आ जाता ईशा के बाद, आप मुझे खूब बेहतरीन नाश्ता कराते, उसके बाद बेहतरीन मुरगन खाना खिलाते मुझे, और उसके बाद मैं लेट जाता, आप मेरे हाथ पांव दबाने लगते, मैं 2 घंटे लेट के हाथ पैर दबाता। उसके बाद मैं यहाँ आता, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ बैठता, उसके बाद आपसे मैं लिफाफा लेता चला जाता। अच्छी इसमें आसानी है, आराम का आराम है, अच्छा खाना है, पैसा है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उतरा, 100-200 लोग मुझे लेकर के नारे लगाते हुए उन्होंने स्टेज तक पहुंचाया, और 100-200 लोगों ने नारे लगाते हुए मुझे गाड़ी बिठा दिया, और हम समझ गए कि सारा काम हो गया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। खानकाही निज़ाम जो बुजुर्गों ने कायम किया था उसको हमें दोहराना होगा, उसको हमें फिर से कायम करना होगा।
जो हालात हमारे इस वक्त हैं, जिन हालात से हम दो चार हो रहे हैं, अगर हमने उस निज़ाम को फिर से हम नहीं लाए और पुराने हमारे असलाफ जो बुज़ुर्ग थे, हज़रत ख्वाजा अजमेरी हों, चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हों, चाहे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन हों, चाहे सैयद मोहम्मद साहिब दावत सगरा वास्ती बिलग्रामी हों, इनके हालात पढ़ के इन्होंने जो खानकाही निज़ाम कायम किया था, उस रविश पे हमको चलना होगा, तब जा कर के हमको सहूलियत मिलेगी, हमको आसानी मिलेगी और हम इन हालात से मुसलमानों मुकाबला कर सकते हैं और हम अच्छी ज़िंदगी और अच्छा एक माहौल बना सकते हैं। और अगर हमने उस रविश पे नहीं चले, खाली जलसे में आके तकरीर करके लोगों को बता के खाली इतना ही किया, तो फिर जाहिर सी बात है जो हालात हैं, जो माहौल है, जो मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए बुज़ुर्गों के जो बुज़ुर्गों ने जो हमको तरीक़ा दिया, जिस रविश पे बुज़ुर्ग हमारे चले, उसी रविश पे मुसलमानों हमको चलना होगा। और जैसा कि मारहरे शरीफ से एक नारा लगा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है नहीं? बहुत अच्छा नारा, लेकिन आज इस दौर में एक नारा और होना चाहिए, और ये हमारा हम पीरों के लिए और उलमा के लिए नारा है कि हम आधी रोटी खाएंगे, कौम को बुराइयों से बचाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? आधी रोटी खाओ और कौम को बुराइयों से बचाओ। जाहिर सी बात है, पूरी रोटी खाएंगे, रात में लेट के सोएंगे। जब जो लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, अपनी मामलात लेकर के, उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं करना पड़ती हैं, बहुत से फ़राइज़ व वाजिबात तो हैं ही, वो तो हमको करना ही है। लेकिन जो दिल की सफाई होती है, जो कल्ब रोशन होता है, जो लोगों को देख लिया और पहचान लिया, जो ज़ुबान से कह दिया वो हो गया, जिसके ऊपर फूंक मार दी उसकी बीमारी चली गई, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? नवाफिल से आती हैं, ये रातों को जागने से आती है, ये आहे सहरगाही से आती है नहीं? रात को जब जागता है आदमी, इसीलिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने ख्वाब में देखा और उनका विसार हो गया। बाद विसार उनको ख्वाब में देखा और कहा कि हुजूर, आपके तो मामलात बड़े अच्छे रहे होंगे, इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े आप अल्लाह के नेक बंदे थे। कहा नहीं, मैंने जिंदगी में जो भी किया कुछ काम नहीं आया। कहा अच्छा, कहा फिर क्या हुआ? कहा हाँ, एक चीज काम आई। कहा क्या काम आया? कहा वो लम्हात जो रात में तारीकी के आलम में सन्नाटे में अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखा, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी और मैं जाग करके अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखता था और अपने गुनाहों की तलाफी करता था और आंख से आंसुओं को बहाता था, वो लम्हात मेरे काम आए। समझे आप? तो हमारे खानदान के एक बुजुर्ग सैयद शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने पूछा हुजूर आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं? कहा मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता। कहा मैं तहज्जुद पढ़ता ही नहीं। कहा अच्छा, इतने बड़े बुजुर्ग ख्वाजा अहमद काफवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदो खलीफा और तहज्जुद नहीं पढ़ते? कहा 33 साल हो गए मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी। वो आदमी कह रहा है कैसे आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते, इतने बड़े बुजुर्ग हैं? पसोपेश में पड़ गया वो। कहा हुजूर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते आप? कहा सुनो, मैं 33 साल हो गया पीठ लगा करके रात में सोया ही नहीं हूं। और तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? जब निशा पढ़ के आदमी थोड़ा सा सो जाए और उसके बाद आंख खोले तब तहज्जुद पढ़ी जाती है। जब रात में सोए ही नहीं तो तहज्जुद नफिल पढ़ते रहे, तहज्जुद जो है। तो इस तरह से हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी है और अल्लाह की राह में अल्लाह के इबादत की है और अपने गुनाहों की तलाफी की है और गिड़गड़ाए हैं, तब जाकर के उनको मुसलमानों ये मर्तबे मिले हैं। ये नहीं कि आप जलसे में आए, आपने खूब नारे लगाए, आप उछले कूदे। मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि नारे आपके खोखले मालूम होते हैं, ये नारे खोखले लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ये नारे कि आप जिंदाबाद ओवैस मियां जिंदाबाद हो, ओवैस मियां फना, ओवैस मियां आसमान पे बैठे हैं, ओवैस मियां अर्श आसमान पे उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं अच्छे लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है।
हाँ, अच्छा कब लगेगा कि ये जलसा हो रहा है, ये उलमा तशरीफ लाए हैं। इस जलसे के बाद इस गांव में अगर मस्जिद में 10 नमाजी थे 20 नमाजी हो जाएं तब अच्छा लगेगा। अगर 10 लोग शराब पीते थे, 10 में से 5 तौबा करके 5 ही शराबी रह जाएं तब अच्छा लगेगा। अगर 20 आदमी जुआ खेलते थे, इस जलसे के बाद 20 जुआ खेलते थे, 20 से तादाद कम होकर 10 रह जाए तब अच्छा लगेगा। 50 लोग अगर माँ बाप की नाफरमानी करते थे, 25 लोग तौबा करके माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं तब अच्छा लगेगा। तब मैं आऊँ, आप नारे लगाएं तो आपके नारे वो खोखले नहीं होंगे, नारे आपके वो हकीकत पे मबनी होंगे। लेकिन अगर मालूम हुआ मैं यहाँ पे आया, आप मस्जिद में नमाजी 5 थे 5 ही हैं, शराबी 5 थे 5 ही, 10 थे 10 ही हैं, जुआरी अगर 20 थे तो 20 ही हैं, तो मुसलमानों ये नारे खोखले हैं आपके। ये नारे अच्छे लगते हैं और ना इन नारों से कोई फायदा है। तो जलसा हो रहा है, जलसे का मकसद सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे आए, आने के बाद इन उलमा की बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। यही मकसद जलसों में आने का है, यही उलमा के यहाँ पे आने का है। और आप हज़रात जलसा करा रहे हैं, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ कि पूरा बहुत यह गांव है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे मुरीद यहाँ पे हैं और आसपास इलाके के सभी लोग जानते हैं ये भी। और इस पूरे गुरसाहगंज के पूरे इलाके में मेरा आना जाना भी रहता है। ज़रा सी कोई बात होती है, कोई फ़ोन कर देता है, मेरे पास अगर वक्त होता है मैं हाजिर हो जाता हूँ। कोई जलसा होता है, कोई बुलाता है तो मैं भले ही थोड़ी देर के लिए आऊँ, लेकिन आता हूँ। सो मेरा आना सिर्फ इसलिए होता है, न मैं, आप जानते हैं, न मैं इस तरह से कोई चंदा करवाऊँ, न मैं कोई आपसे नजराने का ख्वाहा रहता हूँ। बल्कि यहाँ पे जितने लोग मुझे बुलाते हैं, मौलाना बैठे हैं, सब जानते हैं कि मैं जनाजे के लिए बुलाया तो मैं आता हूँ। मैं किसी से कोई नजराने का तलबगार, गाड़ी में तेल का भी तलबगार नहीं होता हूँ। मैं 40वें फातिहे के लोग बुलाते हैं, मैं किसी से गाड़ी में तेल के लिए भी तलबगार नहीं होता। मैं तेल का पैसा मैं यूं ही आता हूँ, जिसके जो ही बुलाता मेरे पास वक्त होता मैं आता हूँ। किस लिए आता हूँ? सिर्फ इसलिए आता हूँ कि इस इलाके में सुन्नियत मजबूत है, मजबूत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए मैं वक्त देता हूँ और चला आता हूँ। ना मुझे कोई, न किसी के पैसे के लालच है, न किसी की दौलत की लालच है, ना मुझे किसी के खाने पीने किसी चीज़ की लालच है। मैं तो कहीं आता हूँ जलसों में, खाना भी नहीं खाता हूँ, नाश्ता भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ। लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आप सुन्नी रहे, मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। जो इस इलाके की खुसूसियत है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत मजबूत है और लोग मसलके आला हजरत में हैं। तो इस चीज़ को अपनी आप कायम रखिए, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को समझाते रहिए, मसलके आला हजरत के बारे में बताते रहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उस पर पूरी तरह से कायम रहें। आप इसी तरह से मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे तो मैं आता हूँ, मेरी औलादें भी आती रहेंगी, है नहीं? और मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और इसी पे खात्मा होगा। तो जिस तरह से आप और हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इसी तरह से हम और आप सब गौस पाक के दामन के साए तले होंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। लेकिन शर्त यह है कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। वहाबियों से जितने भी ये बातिल फिरके हैं, इन सब से बिल्कुल दूर रहें। आजकल बहुत ख़राब माहौल है, रिश्तेदारियाँ हो जाती हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हर काम में बीच का रास्ता मियाना रवि इख्तियार किया, यानी बीच का रास्ता, यानी कोई बात हुई तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच के रास्ते में आफियत होती है, भलाई होती है, बीच का रास्ता निकाल लिया। लेकिन आप बुजुर्गों की जब तारीख देखेंगे, अपने असलाफ की ज़िंदगी देखेंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने दुनियावी मामलात में मियाना रवि इख्तियार की, बीच का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जब अपने मसलक और अपने अकीदे की बात आ गई तो हमारे असलाफ वहाँ पे पत्थर की चट्टान हो गए।
वहाँ पे कोई समझौता नहीं। क्या मतलब कि हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम उस पर बिल्कुल मजबूती से कायम हैं। हम वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम वहाबियों के यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। हम अगर दुनियावी मामलात में ठीक है, कारोबार में आप किसी से भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके पीछे कतई नहीं, रिश्ता उनके पीछे कतई नहीं। अब मजहबी मामलात उनसे कतई नहीं, उनके किसी जलसे में, उनके किसी मजहबी महफिल में कतई बिल्कुल जाने का कोई बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई ताल्लुक अपना मजहबी उनसे नहीं रखना चाहिए। इस बात पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इंशाअल्लाह हम और आप सब गौस पाक के झंडे के साए तले, उनके दामन के साए तले क़यामत के दिन इसी तरह से इंशाअल्लाह होंगे हम और आप। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं अल्लाह ताला सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिस्क में खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में अमन शांति सुकून का माहौल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की हिफाज़त फरमाए। हम सबका खात्मा अल्लाह ताला ईमान पे फरमाए। आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे नाराज करना चाहते हैं या खुश करना चाहते हैं? नहीं, नाराज करेंगे, खुश करेंगे। अगर मुझे खुश करना है तो मैं यहां से उठूं, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, समझ गए? अगर मुझे खुश करना चाहते हैं, मैं यहां से उठ के जाऊं, कोई मेरे पीछे उठेगा नहीं, कोई मुसाफा नहीं करेगा। मुझे खामोशी के साथ यहाँ वहां से वहां तक जाने दीजिएगा, ठीक है ना? अपनी जगह बैठे रहिए।